इस चीज को देखना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरव्यू में हमारा जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो दो ही हथियार हमारे सबसे मेन होते हैं डिग्री के अलावा। एक होता है हमारा बॉडी लैंग्वेज और एक होता है हमारा ड्रेसिंग सेंस। तो आज हम लोग बॉडी लैंग्वेज और ड्रेसिंग सेंस में बहुत बड़ी डीपली बात करने वाले हैं कि इन सब चीजों में खासकर हमें जबलपुर वाले ध्यान ही नहीं देते। बॉडी ऐसी है 8.9 की डिग्री लेके सर मैं 8.9 डिग्री है और कमर पूरी ऐसी झुकी हुई है, सामने वाला नौकरी देगा वो कहेगा 8.9 तो ठीक है पर ऐसे काय खड़े हो, बाहर हो गए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, दो चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में इंटरव्यू में कि इंटरव्यू में आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, ठीक है। और दूसरा हम बात करने वाले हैं आपके ड्रेसिंग स्टाइल पर कि आपकी ड्रेसिंग स्टाइल कैसी हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये आपको ध्यान रखना है कि एक बहुत फैक्ट की बात मैं बता रहा हूं, 55% आपके बारे में आपकी बॉडी बताती है, शायद आपको ये पता नहीं होगा। आप जब किसी के सामने जाते हो ना तो 55% आपकी बॉडी क्या करती है, बता देती है कि आप कितने काम के इंसान हो, ठीक है। तो जो बंदा जिसकी बॉडी में ही ढीलापन दिखता है, जिसकी बॉडी में झुके कंधे हैं, शक्ल मुरझाई हुई है, देखना उसका कितना भी अच्छा परसेंटेज क्यों ना हो वो इंटरव्यू में बाहर ही हो जाता है। और मान लो कि इस लड़की के 3rd डिवीजन परसेंटेज भी है, लेट रिज्यूम बोल रहा हूँ, लेकिन ये क्रैक करके वो बाजू में लड़क गई। तो इसका रीजन क्या था, इसकी बॉडी लैंग्वेज ज्यादा परफेक्ट समझ में आई, ठीक है। तो इंटरव्यूअर को लगा कि चलो परसेंट कम है लेकिन ये लड़की कर लेगी, पर इसका क्योंकि उस दिन बॉडी बहुत ज्यादा डाउन थी, शक्ल में खुशी नहीं थी, ठीक है, इस कारण से क्या हुआ ये उस दिन बाहर हो गई। तो अब मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बताने वाला हूँ कि कौन कौन से बॉडी लैंग्वेज आप इंटरव्यू जब देने जाए तो बॉडी लैंग्वेज पे क्या काम करना है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनेंगे और अगर गलती ऐसे कुछ करते हैं तो इसको सुधार भी लें। नंबर पहला आपको ध्यान रखना है, एक नीति चलती है इंटरव्यू के लिए बॉडी लैंग्वेज की, जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर नीति, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो सॉफ्टवेयर नीति को आप लोग क्या करें, इसका पालन करें। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, एस फॉर स्माइल। हमेशा इंटरव्यू देने जाए तो क्या करें, शक्ल को हंसती हुई शक्ल के साथ जाए। आप में से कई लोग इतना रोती शक्ल को लेते जाते हैं इसको देखकर लगता है कि देवदास का इंटरव्यू चल रहा है। तो हमेशा सबसे पहले क्या करें, जैसे इंटरव्यू से शक्ल में क्या लाए, स्माइल लाए। दूसरा ओपन पोस्चर, आपको ध्यान रखना इंटरव्यू देते समय ध्यान रखना आपको हमेशा ऐसे बैठना है, खुले नॉर्मल बैठना है। जैसे मान लो ये लड़की बैठी, ये लड़की बैठी है, ये बैठी है, ठीक है। ऐसे इसको हम कहते हैं ओपन पोस्चर, मतलब हाथ खुले होने चाहिए, पैर भी खुले होने चाहिए, पैर पर पैर रखना, ठीक है। इंटरव्यू में मत करना, ठीक है। जैसे ये पैर पे पैर रखी है, जैसे वो सारे लड़कों ने पैर पे पैर रखा हुआ है, उस दिन इंटरव्यू में ऐसा करना ही मत। भले आप वेटिंग में खड़े हो, पैर हमेशा सीधे होने चाहिए। और कई लोग ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे भी नहीं बैठना सर, ये भी नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पोस्चर कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए पोस्चर, ओपन, यानी पैर सीधे, हाथ भी सीधे। यहाँ तक कि जब आप रिज्यूम लेके वेट करते रहते हो ना उस समय भी आपको सीधे बैठना चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी से देखता रहता है अंदर वाला कि कितनी बार ये डांस करके बैठ रहा है, ठीक है। थर्ड आपको ये ध्यान रखना है कि एफ फॉरवर्ड लीन, एफ का मतलब यहाँ पे होता है फॉरवर्ड लीन। फॉरवर्ड लीन का मतलब क्या होता है कि आपके एक तो पीठ सीधा होना चाहिए और हमेशा इंटरव्यू देते समय आप थोड़ा सा आगे की तरफ झुक के इंटरव्यू दें, यानी इस तरीके से सीधे पीठ पे थोड़ा आगे की तरफ झुक के आपको इंटरव्यू देना चाहिए। पीठ ऐसे करके कभी झुकना नहीं चाहिए सर। अगर सीधे बैठे तो सीधे बैठ के थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ इंटरव्यूअर के लिए, जब मैं जैसे इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं क्या चाहूंगा कि आपकी पीठ कैसी हो जाती है, और ऐसे करके टिकना नहीं है। जैसे कुर्सी पे कई लोग तो टिक जाते हैं ऐसे इंटरव्यू देना, सर दूसरे जाओ ऐसे टिकेंगे, ऐसे नहीं। आप कुर्सी में टिके ना उस समय आप थोड़ा सा आगे की तरफ से ऐसे बैठिएगा, इंक्लाइन नहीं होना आपको। वो सोचेगा रीढ़ की हड्डी ऐसी टिका है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और अगर मान लो कि जैसे ये लोग बैठे हुए पीछे दीवार है, ठीक है, तो दीवार में ध्यान रखिएगा तो टिक के इंटरव्यू आप नहीं देंगे। अगर आपको ऐसी जगह पे बैठा है जहाँ पे दीवार है तो आपको दीवार पे टिकना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखता है वो सब देख लेता है कि ये अगर ऐसे टिका हुआ मतलब कि रीढ़ की हड्डी में जानी नहीं है, इसकी सहारा चाहिए इसको। नेक्स्ट अब ध्यान रखिएगा टच, फोर्थ एलिमेंट यहाँ पे होती है टच की, और टच का मतलब यहाँ पे हम हैंड शेकिंग से ले रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि इंटरव्यू जब आप देके जाते हैं
तो बड़े महानगरों में ध्यान रखना, हैंडशेक का एक रिवाज चलता है। हैंडशेक के दौरान ध्यान रखना, कई लोग बहुत गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हैं और कई लोग पता है ऐसा हाथ मिला कि बस ऐसे ठीक है। तो इंटरवल पकड़ लेता है, इंटरवल हाथ क्यों मिलाता है आपसे, वो हाथ के स्पीड से पकड़ लेता है कि आपके अंदर एनर्जी है कि नहीं है। तो अगर आप अच्छे से हाथ मिलाते हो, पूरे पावर के साथ हाथ मिलाते हैं, तो उससे क्या माना जाता है कि आपके अंदर एनर्जी है। और ऐसा रहता है ना, कहीं हाथ पूरा लगे हिला दो पूरी बॉडी में लगती है, उनका कभी नहीं हो सकता। तो आपको ध्यान रखना कि हैंडशेक आपको परफेक्ट रखने पड़ेंगे। इसके एक बहुत बड़े एग्जांपल हमारे मोदी जी भी है। आप मोदी जी को देखना, सामने वाले को हिला देते पूरा ऐसे ट्रम्प हिलता रहता था, ऐसे अरे छोड़ तो दे, वो इतना तेज हाथ हिला देते हैं कि सामने वाले को तो बहुत एनर्जी है इस बंदे के अंदर, हम इसके साथ काम करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर हाथ हिला रहे हैं तो क्या करें, मतलब हाथ मिला रहे हैं तो बहुत तेज गति से आपको हाथ थोड़ा सा मिलाना पड़ता है, गर्मजोशी के साथ स्वागत करना पड़ता है। नेक्स्ट आप लिखिएगा आई कांटेक्ट। मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ, ये सब चीजों में इंसान फिसलता है। आई कांटेक्ट इंटरव्यू के दौरान ध्यान रखिएगा, इंटरव्यूअर से आप मिला के बात करना है। अब ऐसा भी नहीं कि घूर नहीं लगी। हाँ ये अच्छा बेटा यार, क्योंकि गुस्से में आपको घूमना नहीं है। देखो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको ध्यान रखना कि सामने वाले पर्सन से आई से आई मिला के आप जवाब दीजिए ना, गलत दो सही दो, लेकिन आई से आई मिला के जवाब दो। उसने पूछा सर व्हाट इज योर नेम, सर माय नेम इज अनिरुद्ध चौधरी, बात खत्म। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आई कॉन्टेक्ट, जो लोग आई आंख चुराते रहते हैं ना कई लोग, उनका कभी इंटरव्यू में नहीं होता। मैं बता दे रहा हूँ, कितने तुम बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, मतलब बोलते बोलते बार बार आंख नीचे हो जा रही है, बोलते बोलते अब इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, इंटरव्यूअर देखता मेरी तरफ देखो ना, तो हम देखते हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस। तो अगर आपकी आंखें इधर उधर जाती है या बार बार नीचे करते हो ना, आपका कितना अच्छा परसेंटेज हो आपके इंटरव्यू में नहीं होगा, क्योंकि आप नीचे करने का मतलब क्या, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर। ठीक है, और हाथ मिलाने से क्या वो देखता है, कॉन्फिडेंस देखता है कि आपके अंदर है कि नहीं शक्ति। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नॉड, एन का मतलब यहाँ पे नॉलेज से है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट आपको इंटरव्यू देने के लिए क्या आपको पता होना चाहिए, नॉलेज। नॉलेज किस चीज का, अबाउट कंपनी। अब जिस कंपनी के बारे में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि नहीं। अब जाके बैठ गए, सामने वाले ने पूछा अरे तुम टीसीएस में इंटरव्यू देने आए हो, बताओ टीसीएस क्या चीज है, टीसीएस क्या करता है, आपको पता ही नहीं टीसीएस क्या करता है। तो ऐसा पता नहीं, बैठ गए, जॉब की जरूरत थी हमें, ये नहीं हमने देखा कि थोड़ा सा गूगल सर्च मान लें कि टीसीएस करता क्या, आज उसके चेयरमैन कौन है, कहा टीसीएस की हेड ऑफिस है, कम से कम तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि आपको बॉडी लैंग्वेज में 6 चीज आपको इंटरव्यू तैयार करनी है। स्माइल के साथ बैठे, पोस्चर ओपन रखे, फॉरवर्ड लीन यानी टिकना नहीं है, आगे की तरफ ऐसे करना, पर रीढ़ की हड्डी सीधी, टच यानी हैंडशेक अगर करने का मौका मिले तो ताकत के साथ हैंडशेक करें, आई कॉन्टेक्ट के साथ आप एकदम इंटरव्यू दीजिए, और नॉलेज अबाउट द कंपनी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा इंटरव्यू जब देने जाए ना तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा नेट से सर्च कर लिया करें कि वो कंपनी क्या कर रही है, किस चीज को डील कर रही है, उसके अभी हेड कौन है, हेड ऑफिस कहाँ पे है, ठीक है, और करेंटली क्या क्या अचीवमेंट कंपनी ने लिया है, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, हाँ बताओ, आ गया तुम्हें फोन? सर मुझे भी आया। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना बता दो। बुलाया दोनों को बुलाया। साना दीदी का बोल रहे थे, तो कह रहे थे उन्होंने अंदर को उसको फोन किया था तो उसने पिक नहीं किया है, तो 12 बजे आप लोग हमारे ऑफिस आ जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, संडे को, कल संडे को है, चलो ठीक है, उसका भी क्लास के बारे में बात करनी होगी, ठीक है, हाँ चलिए, ये हमारे बीच में रिया और शुभम, ये दोनों हमारे रिया एंड शुभम, तो एक तालियां भी है कि इन्होंने बहुत कम समय में कंपनी में जाकर अपनी जगह बना दी। दो भैया, पहले थोड़ा सा आपको ये है कि आप अगर इनको सपोर्ट करेंगे तो एक दिन आप भी उनकी जगह बैठोगे, ठीक है। तो आप ये सोचे कि भाई कम उम्र में और कम समय में वो वहां पहुंच गए। अब नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ बॉडी लैंग्वेज में, नेक्स्ट है एंथुसियाज्म। यहाँ पे देखो, अगला सॉफ्टवेयर के बाद नंबर दूसरा नियम में क्या करो, बॉडी लैंग्वेज में एंथुसियाज्म देखना चाहिए, मतलब वर्क की उत्साह जिसको हम कहते हैं। वेरी गुड, आपको ये ध्यान रखना कि आपके शरीर में क्या मुझे दिखना चाहिए। तो आप ये, अगर आप आईने के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी को देखें ना तो आपको समझ में आएगा शरीर में उत्साह है कि नहीं। 70% लोगों के शरीर में हमेशा ढीलापन रहता है, पता नहीं ऐसे मुरझाए ऐसे रहते जैसे आज सुबह सुबह किसी ने बहुत तेज मार दिया हो, किसी ने सुना दिया हो, कोई बहुत बड़ा हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं, नॉर्मल जिंदगी चल रही, पर हमेशा शरीर में टेंशन, काहे की टेंशन,
शरीर में उत्साह चाहिए। आप देखते हो सचिन सर के शरीर में उत्साह दिखता है, मेरे शरीर में उत्साह दिखता है क्या? दोस्तों पे हम लोग को क्या घी और अच्छी अच्छी खाने को मिल रहा है क्या? अभी तो उष्णी सबके लाइफ में होती है, पर हम लोग का उत्साह हमेशा बना रहता है। और ये उत्साह विस्तार को आगे क्या कर रहा है? और आप में उत्साह रहेगा तो आपके परिवार में उत्साह रहेगा। आप हमारा परिवार हो, आपको उत्साह करना तो हम तो उत्साह रहेंगे। ठीक है, भले कोई भी कंडीशन हो जाए, पर हमें क्या करना? उत्साह में रहना। तो इंटरव्यू देने से पहले क्या करें? उत्साह अपने अंदर जरूर थोड़ा सा दिखाए। आप अगर उदाहरण ले लो, आप लोग मुरझाए चेहरे से घर जाओ तो मम्मी बोलती क्या हो गया, कोई चक्कर तो नहीं है। आजकल लड़कों के साथ तो कई चीजें रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जिस दिन इंटरव्यू आपका जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को हाई बनाए रखना है। इंटरव्यू के दिन की बात बोल रहा हूँ। अपने कॉन्फिडेंस को क्या करें? हाई बना के रखें। चलिए ठीक है, लाइफ में बहुत गड़बड़ चल रही है, चलता है, वो भगवान के हाथ में है, पर हमें अपने कॉन्फिडेंस को क्या करना? हाई उस दिन बना के रखना है और हमें पूरी एनर्जी के साथ इंटरव्यू देना है। इस कारण से ध्यान रखिएगा, ये कहा जाता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यू देने के लिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको पूरे इंटरव्यू में अपनी एनर्जी को मेंटेन करके चलना पड़ता है। जैसे अगर मान लो 4 घंटे इंटरव्यू चलता है, जैसे अभी इन्वेस्टिजिया और क्या कहते हैं अपने टेक ग्लोबल, दोनों में अभी इंटरव्यू आपने दिया, कितना घंटे लोग बैठे रहे? 1 से 1.25 घंटे का इंटरव्यू चला गया इनके पास। दोनों में हुआ, ठीक है, दोनों में। लेकिन क्या इन्हें एनर्जी को लूज किया कि शुरुआत तो बहुत ताकत से कि आधे घंटे बाद ऐसे हो गए सर बस और नहीं सर आप बेहोश हो जाएंगे, सर गिर पड़ेंगे। आपको उसी एनर्जी के साथ पूरे इंटरव्यू में रहना पड़ेगा। तो आपको इंटरव्यू क्या करना है? एनर्जी अपनी हाई रखनी होती है। कॉन्फिडेंस आपको क्या करना है? पॉजिटिव रखना होता है। और एनर्जी शरीर के हाई रखने के लिए हमेशा मैं आपको कहता हूँ सुबह उठ के थोड़ा सा क्या करे? एक्सरसाइजेस भी करे, योगासन भी करे और खाने पे डाइटिंग पे थोड़ा सा काबू रखे, रात को जल्दी सोए। इससे क्या होता है कि आपकी कॉन्फिडेंस और एनर्जी क्या होती है? हमेशा बनी रहेगी। इंटरव्यू देते समय एक चीज और आपको ध्यान रखना है, वो है जॉब प्रिपरेशन। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जॉब के बारे में थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके आप इंटरव्यू देने जरूर जाए। ठीक है, जैसे अगर आईटी की जॉब देने जा रहे हैं तो आईटी के बारे में जिस भी पोस्ट के बारे में उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करके जाए, प्रिपरेशन करके जाए। ठीक है, अगर बैंक का है तो बैंक के बारे में डिटेल्स थोड़ा सा लेके जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कई प्रकार के प्रिपरेशन आपको क्या करके जाने पड़ेंगे। एंड फाइनली एक मैं बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज में इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अवॉइड थिंकिंग व्हाइल इंटरव्यू। ये हमारे बीच में एक अर्पिता भी है। अर्पिता के साथ इस समस्या का बड़ी दिक्कत है, वो बहुत थिंकिंग में चली जाती है। आपको ध्यान रखना कि इंटरव्यू के दौरान सोचना है ही नहीं। आपको जो सोचते रहते हैं ना वो कभी बोल नहीं पाते। एक चीज आप देखना, हाँ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। और इंटरव्यू के दौरान भी पता सोच ही रहे हो, सामने वाला पता चला आपसे पूछता है भाई आप इस कंपनी में आए क्यों आए? आप चले गए एकदम सोचने के लिए, कहाँ निकल गए? कई बार ऐसा होता है कोई भाषण देता रहता है, कुछ का कुछ बोल देता है, क्योंकि दिमाग में उससे कुछ और चलता रहता है। ठीक है, तो एक ही चीज चलने तो दैट इज इंटरव्यू। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरव्यू में आपके बॉडी लैंग्वेज में मैंने आपको क्या कहा, पहले तो सॉफ्टवेयर का नियम लागू रखिएगा, फिर उत्साह अपने बॉडी में दिखाए, कॉन्फिडेंस बॉडी में दिखाए, एनर्जी हाई दिखाए, थोड़ा प्रिपरेशन करके जाए और ये इंटरव्यू के दौरान थिंकिंग करना छोड़े। और मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा रामबाण इलाज मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप अपनी शक्ल और अपने बॉडी में थोड़ा काम करना स्टार्ट करें। आपके शक्ल में जो उदासी रहती है ना उसको अलग ही कर दीजिए। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ना, उदास वाला इंसान हर जन्म में क्या होता है? उदासी रहता है ना। तो शक्ल में थोड़ी सी खुशी रोज ला सकते हो कि नहीं ला सकते? स्माइल हमेशा शक्ल में क्या लाए? स्माइल लाए। अपने घर के हालात अपने शक्ल में ना दिखे। कईयों की शक्ल में दिखता है कि घर में लड़के आए हैं, बॉयफ्रेंड से लड़ गए, पूरे दिन गर्लफ्रेंड से लड़ गए। ये तो दैट इज अ फैक्ट। क्यों दिखता है? क्यों दिखता है ये बताइए ना। आप भोपाल में जाते हो तो वहां तो ऐसा लगता है कि सब खुशी सुखी है, क्योंकि भोपाल इंदौर में तो लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है। वहां के लड़कों के लड़कियों के मुंह तो उतरे नहीं रहते, या जब तक उतरे रहते, सचिन देखा होगा तुमने भी, ऐसे उतरे रहते जैसे कितना पिट के आ रहे घर से। लड़कों के ज्यादा उतरे रहते हैं। हाँ, तो लड़के भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो शक्ल में रोज स्माइल बनाए और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करना। ठीक है, और साथ में आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखना है। तो मैंने बॉडी लैंग्वेज बताया कि इंटरव्यू में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट बताने वाला हूँ ड्रेसिंग। ठीक है, अभी सुरभि ने हमारे बीच में कहा था सर ड्रेस कुछ भी पहनो, अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो सब अच्छा है, पर ऐसा होता नहीं है।
आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपकी ड्रेस भी बहुत कुछ आपके बारे में बताती है। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में ड्रेसेस आपको कैसे करनी है। ड्रेस में आपको ध्यान रखिएगा, ड्रेस में 2 लोगों के लिए बता रहा हूँ आपको, थोड़ा अपनी बातों को छोड़ दिया करें, ठीक है, क्योंकि ये सेशन का रिपीटेशन नहीं होता, शायद सबको पता है, ठीक है। ड्रेसिंग स्टाइल में मैन और वुमेन के लिए अलग अलग बताने जा रहा हूँ, ठीक है। हमारे पुरुष जो है वो क्या ड्रेस पहने और वुमेन्स क्या ड्रेस पहने, इसमें थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि आप भले ही समझते हो कि जबलपुर वाला इंटरव्यू लेता है, पर जबलपुर में इंटरव्यू बैंगलोर वाला लेता है। पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि वो उस सिटी से आया जहाँ पे कल्चर है, और हमारे यहाँ पे कल्चर है ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि वो आधे साल आपके कपड़ों को देख के कहाँ पहन के चला, ये इंटरव्यू देता कोई, फिर भगा उस लड़के को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी ड्रेसिंग्स को प्रॉपर रखें, क्योंकि ड्रेसिंग्स को एक बार में देख के बैंगलोर वाला निकल गया, बोलेगा इसको तो मैं रखूंगा नहीं, चाहे कि कुछ भी कर ले, ये क्या ड्रेस पहना है। तो मेंस के लिए क्या ड्रेस पहनना है, मेंस लड़के लिखना चालू करें, ये मेंस के लिए पहले। नंबर पहला, ट्रिम्ड हेयर कट, थोड़ा सा लिख लो भाई। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये अभी ने इंटरव्यू में अभी बैठाऊंगा ना, इन लोगों को पता है, दो जबलपुर की कंपनियां लटका देती है, बाहर चले गए ना गलती से तो गला बांध देंगे। लड़के क्या ड्रेस पहने, लड़के कैसे इंटरव्यू के लिए जाए। सबसे पहले ट्रिम्ड हेयर कट, मतलब आपके हेयर कट्स प्रॉपर होने चाहिए, या आप लिख सकते हो प्रॉपर हेयर कट, ठीक है। ये जो आरे पीछे हेयर कट करके आप जो जाते हो ना, उस समय आपके हेयर कट सही होने चाहिए। और नंबर दूसरा, क्लीन शेव। आपको ये मैं बता दे रहा हूँ कि या सुन लो या आधे सुनते नहीं है ना, ये बड़ी सीरीज खराब है। इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, एक आने वाले 2021 में नौकरी नहीं मिली तो सचिन सर ने बोला क्या होगा, क्या होगा सर, लात मार के भगाओ जाओगे, ठीक है ना। ये शरीर जो सचिन सर ने बहुत अच्छी बात कही, शरीर आपको क्यों दिया गया है कि आपको कुछ करके इस शरीर से दिखाना पड़ता है, क्योंकि जानवर से कभी कोई औकात नहीं पूछता, औकात इंसान से पूछा जाता है। आपकी एज निकल जाएगी ना, घर वाले भी पिताजी भी लात मार के भगाएंगे, तो घुमा के लेके आओ, समझे। तो इसमें मजाक कैरियर के साथ मत करना, क्योंकि बड़े महानगरों में मजाक नहीं करते, तो हमारे यहाँ पे खूब मजाक किया जाता है। इसलिए बोले ना सबसे तो बेरोजगार जबलपुर में है, तो बता रहा कट्टी भी नहीं थी बेरोजगार। तो थोड़ा सा ध्यान से समझे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर हेयर कट, आपका हेयर कट हमेशा प्रॉपर होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि लड़के सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बाल एकदम पूरे खड़े करके तुम जा रहे हैं, ठीक है, बाल में ऑयलिंग्स नहीं करते, उस दिन बाल को सेट नहीं करते, आप बाल को सेट करवा के जब ऑयलिंग्स के साथ जाए। अब ये लड़के यहाँ पे सोचते कि हमारे बाप इंटरव्यू ले रहा है, बैठ गए जाते। दूसरा, शेविंग। और शेविंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल क्योंकि विराट कोहली स्टाइल भी चल रहा है कि कई लोग दाढ़ी रखते हैं, तो अगर दाढ़ी रखे हो तो दाढ़ी को सेट करके जाओ, नहीं तो आप दाढ़ी पूरी खत्म करके जाओ। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी दाढ़ी रखी जाती है मजाक टाइप की वजह से, लटकी है तुम बकरों की तरह, ठीक है। रखे हो तो पूरा विराट कोहली टाइप रखो ना, ठीक है। या तो एकदम आप दाढ़ी कटवा दो। मेरा जो छोटा भाई है सुमित, वैसे विराट कोहली का पूरे दिन दाढ़ी रखता है, लेकिन इंटरव्यू में वो भी पूरी दाढ़ी मुड़वा देता है, हालांकि उसकी दाढ़ी पूरी शेप रहती है, पूरी एकदम जमा के रखता है दाढ़ी वो, लेकिन वो उड़वा के ही जाता है दाढ़ी, क्योंकि दाढ़ी से बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। आप क्लीन शेव भी हो जाता तो ये करिएगा। तीसरा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वार्म स्माइल, लड़कों के शक्ल में स्माइल होना बहुत जरूरी है, ये मैं बता दे रहा हूँ। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि लड़कियों को गॉड गिफ्टेड स्माइल रहता है, कि लड़के क्या होता है सीरियस एकदम होके जाते हैं इंटरव्यू देने। हाँ बोलिए सर जी, यस सर, एकदम अमिताभ बच्चन बन के गए, वो क्या बिग बी टाइप के। हाँ बोलिए। आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ी स्माइल लड़कों के चेहरे पे होनी चाहिए, वार्म स्माइल। ये लिखते भी जाओ ना भैया, लिखा है को नहीं है। पहला लिखो प्रॉपर हेयर कट, दूसरा लिखिएगा क्लीन शेव, तीसरा स्माइल, क्योंकि लड़कों के चेहरे में स्माइल नहीं रहती, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि सीरियस रहते लड़कों को इतना हंसना नहीं आता, लड़कियों को गॉड गिफ्टेड हंसना रहता है। वार्म स्माइल। चौथा आपको लिखना है फॉर्मल ड्रेस विथ टाई, अगर हो सके फॉर्मल ड्रेस विथ टाई एंड बेल्ट। सर टाई भी जरूरी है भाई, अगर अच्छी कंपनी में जाओगे तो टाई पहन लो, कोई दिक्कत है क्या सर? जब जॉब भाई में जाएंगे तो पहनेंगे ना। और ये मैं कह रहा हूँ, बस बात वही होती है ना, मुंह में सलाह नहीं रुकता हो वैसे, अभी सब तो पहली बार आए हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरी बात सुनो ना भाई। टाई बेल्ट आपका एक्सेसरी जबलपुर में, आप लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो चलता। भाई भोपाल इंदौर में बिना टाई बेल्ट के इंटरव्यू नहीं होता। आप ये क्यों बोल रहे हो, सब जबलपुर ही महानगर है क्या? उससे बड़े बाप बैठे हो, बैंगलोर में जाओगे तो टाई बेल्ट नहीं लगाओगे, आपको लगाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टाई बेल्ट का आदत, बाहर हमेशा टाई बेल्ट के साथ जाइएगा, जबलपुर में आप फॉर्मल शर्ट भी पहने चलता है। नेक्स्ट आपको लिखना है लॉन्ग स्लीव शर्ट। ये जो शर्ट कौन सी पहनी है, लॉन्ग स्लीव वाली, ठीक है, आस्तीन वाली शर्ट पहननी है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हाफ शर्ट पहन के इंटरव्यू में नहीं जाते, तो हमारे जबलपुर वाले तो हाफ पहन के चले जाते हैं।
ठीक है, तो दोनों पापा बैठे इंटरव्यू ले लें। तो लॉन्ग स्लीव शर्ट के साथ आप इंटरव्यू देने जाए। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखिएगा डार्क सॉक्स। डार्क सॉक्स आपको ध्यान रखना कि आपकी मौजे पे भी नजर रहती है इंटरव्यूअर्स की। आपने जूते क्या पहने, मौजे क्या पहने। मौजे हमेशा आपको डार्क पहने इंटरव्यू के दिन, लाइट मौजे नहीं चलते, ये मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सर और विदाउट सॉक्स। हाँ, विदाउट सॉक्स। विदाउट सॉक्स तो जाओ ही मत ना, वो नजर सब जाती है। मैं बोल रहा हूँ ना, वो बंदा बहुत तेज होता है जो बंदा इंटरव्यू देता है। एचआर से पाला भी पड़ा नहीं है तुम लोग का। वो तो आते ही साथ आपके बैठते बैठते वो स्कैन कर लेता आपको कि आप क्या हो। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलिश्ड शूज। ये तो आपका नियम मालूम है, जबलपुर में इस मामले में लड़के अच्छे पॉलिश करके ही जाते हैं। ठीक है, उनको मालूम है बने ना बने शूज अच्छे चकाचक होते हैं पूरे। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखिएगा ड्रेस मस्ट बी प्रेस्ड। प्रेस ड्रेस होनी चाहिए, वो भी आपके जबलपुर वालों को पता है, उसमें मैं खुद अभी ज्यादा बोलना नहीं चाहता। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है लिटिल और नो ज्वेलरी। ज्वेलरी का यूज नहीं करी गई। लड़के जो यहाँ पे ये ऐसे टंगा के जाते हैं, ये टंगा है, हाँ बालों में टंगा है, हाथों में फंसा है, ये ध्यान रखना। या तो एकदम लिमिटेड ज्वेलरी हो या तो हो ही ना। सर हाथ में रिंग भी नहीं चाहिए भाई आपको मैं बताया 4-5 रिंग लेके मत जाना। एक चले देखो यार, सुन लो थोड़ा सा, मैं बोल रहा हूँ ना, जबलपुर वाला इंटरव्यू नहीं लेता, बैंगलोर से आता है। ठीक है ना, बैंगलोर बहुत बड़ी महानगर है इंडिया का। एक बार जाके देख तो लो, आपको समझ में आ जाएगा कितने भी छूट गए हो। तो अब कई लोग क्या कहते हैं, पूरे हाथियों में यहाँ पे पूरे अंगूठियां रहती है, या वो सलमान खान वाला ब्रेसलेट रहेगा। ठीक है, यहाँ एकदम एक माला ऐसे लटका हुआ है, इधर ये फंसाया उधर ये फंसाया, ये क्या करने जा रहे हो आपको ध्यान रखना है कि 4 में से 1 रिंग रखो या कोशिश करो ना ही रखो, ये नजर जाती है भैया, हल्के से नहीं लेगा। ये सलमान खान वाले ब्रेसलेट पहन के मत जाना उसके सामने, वो सोचेगा कि तुम यहाँ का ही माहौल खराब कर दिया। हाँ, खड़े की बात नहीं कर रहा मैं, सलमान खान के ब्रेसलेट बोलो जो टांगता है ऐसे ऐसे करके आता भाई टाइप का आता रहता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है गले में जैसे आपने चेन पहनी है तो चेन आपका या तो पहनो मत या तो चेन को अंदर आपको रखना होता है। ये छोटी मोटी चीज है ना, क्योंकि मैं इंटरव्यू लेता हूँ प्रोफेसर का, मुझे पता है। ठीक है, छोटे मोटे मत समझिएगा, 1500 प्रोफेसर फेल किया मैंने। ठीक है, तो 1500 प्रोफेसर फेल करने का मेरा तर्जुबा है। फेल करता हूँ उसके बॉडी देख के पहले ऐसे झुक के जो खड़ा हुआ मैंने कहा तुम निकलो बाहर, कुछ नहीं होने वाला तुमसे। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है नो परफ्यूम। नो परफ्यूम में पहले लिखवा रखूंगी, आप लोग परफ्यूम जो भी लगाते हो ना, ये बहुत माइनस पॉइंट रखाता है। आप लोग तो बहुत हाई परफ्यूम लगाते हो। ठीक है, आजकल क्या करते हो आप लोग जो लगाते हो ना परफ्यूम, बहुत हाई वाला परफ्यूम लगाते हो पूरा रूम महक जाए। इंटरव्यू में ध्यान रखिएगा, या तो बहुत लाइट परफ्यूम लगा या तो आपको परफ्यूम लगाओ मत, क्योंकि क्या होता है ये बहुत बैड इफेक्ट डालता है कि आप एकदम परफ्यूम लगा के तो बहुत हाई परफ्यूम लगा के चला है, बॉस का पूरे केबिन में गया, बॉस का पागल हो गया नहीं। और ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि हमारे कई मुस्लिम लोग इतने भी लगा के पहुंचते हैं। सर इस समय तो सैनिटाइजर ले जाओ, बॉस को भी दो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये ध्यान रखिएगा, घूमने जब जाते हो बहुत हाई परफ्यूम लगाओ, कोई दिक्कत है, बॉस के सामने हल्का हल्का परफ्यूम लगाओ या तो लगाओ मत। क्या होता है कि ये इफेक्ट नेगेटिव देता है कि भाई आप क्या करने यहाँ पे आए हो, आप इंटरव्यू देने आए हो कि आप मुझे अपना स्टाइल दिखाने आए हो। तो परफ्यूम्स का बहुत लिमिटेड यूज कहा जाता है, तो नहीं लगा तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट आप लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे करेक्ट बॉडी पोस्चर। मेल्स के लिए अभी बोला, फीमेल को मैंने नहीं बोला। बॉडी पोस्चर करेक्ट का क्या, मेल्स का क्यों करेक्ट हो, क्योंकि मेल्स के साथ एक मैंने प्रॉब्लम देखी है, लड़कों की बॉडी पोस्चर सबसे खराब रहती है। इसका रीजन क्या है, हम लोग हर जगह यही सोचते हैं कि मेरे दोस्त भाई बैठे हुए हैं, जैसे पालती मार के बैठ गए, ऐसे करके बैठे, ऐसे टेक गए, और भाई कैसा चल रहा है। आप ये मत भूलो कि जब आप बाहर वेट करते हो ना, वहां भी कैमरा आपको देखता रहता है कि आप बैठ कैसे रहो। तो इंटरव्यूअर वहां देखता रहता नहीं, बार बार कभी टांग इसको उठाता है, कभी इसको उठाए, कभी बाजू वाले कंधे में, और भाई कहीं गुटखा खा के आ रहा है। हाँ, गुटखा खा के आ रहा है। ये सब मत करो भाई, ये बहुत आजकल ना कंपनियां तुम्हें डिग्री तो देगी नहीं पहली, ये डिग्री तुम देते हो सर भी बोलेगा ये रहा तुम्हारी भी, आगे बताओ क्या करोगे। अब सर ने जो बात कही ना कि टेक्निकल वर्क प्रतिभा सुन लिया करो, नौकरी करनी है ना बोले थे ना, तो नौकरी में तुम्हारा बॉस तुम्हारा बाबू नहीं रहेगा कोई। ठीक है, तो डिग्री को तो ऐसा को फेंक देते, उसके बाद फिर उन लोग आपके आगे की चीजें देखते कि आप मेरे लिए काम कर पाओगे कि नहीं। तो ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि जब आप वेटिंग में भी रहते हो तो आप एकदम सीधे बैठे रहे, इसलिए मैंने कहा कि ओपन आपकी बॉडी होनी चाहिए।
ठीक है। और कई बार आप जो वेटिंग में भी कई लोग बहुत घबराते रहते हैं, घबरा के ज्यादा बात करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। जैसे मान लो कि इसको घबराहट चढ़ी, अब ये बाजू बार बार इसको बात करिए, सुनना मुझे बहुत डर लग रहा है, सुनना क्या होगा, सुनना क्या पूछा, या ये लिख ली इसको पकड़ लिया, क्या पूछा, ये करते हैं ना जबलपुर वाले, कैमरे से वो देखता रहता है, वो जब ज्यादा लपकते रहते हैं ना मेंढक टाइप के, अंदर से निकले और पूछ के सुनना क्या पूछा, ऐसा देखते हैं कि कुछ लड़की ज्यादा नहीं पूछ रही, सर ऐसा कुछ पूछेगा पहले सब कुछ बता दिया, सर आपने नहीं पूछना था, ऐसा बोलेगा हाँ तुम तो बच जाते पूछ रही थी। तो आपको ये ध्यान रखना कि सीधे सिंपल आप बैठे रहिए। इंटरव्यू इज नॉट योर एग्जाम। ये लड़की का इंटरव्यू है, ये सीधे जाएगी, इससे पूछताछ मत चालू करिए। अभी मेरे ख्याल से टेक ग्लोबल में भी पूछताछ खूब चल रही थी, ठीक है। मुझे पता चला था, मुझे बात का फोन आया था कि यार आपके बच्चे पूछताछ बहुत कर रहे थे, क्या तुम लोग का सोचा भाई कैमरा नहीं लगा था क्या, वहां शांतनु सर ऊपर से देख रहे थे, ये सब क्या जैसे कोई आया सब कूद पड़े छह, ठीक है। और वहां कैमरा लगा था, शांतनु सर ऊपर से देख रहे थे सब बैठ कर, ठीक है। तो चलेगा, पता नहीं ऐसे क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। अब मैं ठीक है, तो अब ऐसा तो चलता ही। अब मैं लड़कियों के बारे में बता रहा हूँ कि वुमेन्स को इंटरव्यू में क्या ध्यान रखना है, क्योंकि वुमेन्स भी हमारी बड़ी गड़बड़ करती है। नंबर पहली चीज तो मैं आपको देखो लड़कियों की बता दे रहा हूँ, ये लपेटने की आदत ना इंटरव्यू में एकदम छोड़ देना। आप ठीक है लपेट के आओ, लेकिन इंटरव्यू में ये सब तुम बता देना, क्योंकि इंटरव्यू में ये और सुबह तुम सीधे ऐसे ही जाके बैठ गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि जबलपुर की कंपनी थी, बाहर वाले होते ना, इसके साथ हमारे और सिटीजन की बेइज्जती होती। पहले आप दोनों में थोड़ा आइए जरा, ये लपेट के पूरा अंदर चले गए, आपने लपेट के जाने कैसे दिया, तो ये उतारने की आदत डाले। इंटरव्यूअर आपकी पूरी बॉडी देखता है ना भाई, कि आपके इधर से शक्ल से लेकर पूरी बॉडी को स्कैन कर लेता है कि हम कर पाओगे नहीं, तो ये वाली हाथ। और मास्क पहने के ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू तभी दे जब मास्क के लिए बोला जाता है, ठीक है। अगर इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन तो कहा जाता है कि मास्क नहीं लगे, क्योंकि आपकी पूरी मुझे शक्ल के एक्सप्रेशन भी तो देखने, एक्सप्रेशन कैसे जा रहे। तो लड़कियों के लिए क्या करना है, नंबर 1 गर्ल्स फॉर्मल ड्रेस, क्योंकि लड़कियों के साथ बड़ी दिक्कत है, लड़की फॉर्मल का मतलब पार्टी ड्रेस बनती है, पार्टी में जाके ना सब धज के एकदम चटकदार ड्रेस पहन के चली गई, ठीक है, सोचे कि इंटरव्यू में घायल हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मल ड्रेस का मतलब क्या होता है लड़कियों को बताओ, क्योंकि लड़कों को फॉर्मल ड्रेस का मतलब मालूम है, लड़के इस मामले में समझदार उनको मालूम फॉर्मल क्या होता है। लड़के का फॉर्मल पार्टी वेयर हो जाता है। क्या होता है फॉर्मल, बताओ जरा क्या पहनना चाहिए गर्ल्स को, कैसा वाला, कलर्स कैसे होने चाहिए शर्ट के, क्योंकि लड़कियों के कलर्स भी लड़कियों के कपड़ों में ज्यादा होते हैं, एक कलर की मल्टी कलर, और ऐसे आंखें खुली होनी चाहिए, उसमें ऐसी आंखें खुली होनी चाहिए। हाँ